हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग, वो क्या सोच रहे हैं, जिसके लिए डेक होगा टैरोट ऑफ द गोल्डन व्हील। 7 कार्ड लेंगे। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप शफलिंग नहीं देखना चाहते तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें से भी 7 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लव डेक में से 3 मैसेजेस लेते हैं। 1 2 3। जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव भी, तो हो सकता है कोई एक मैसेज आपके साथ जाए, या फिर हो सकता है सारे के सारे मैसेजेस ही आपके लिए हो। देखते हैं पहला कार्ड क्या है। 8 ऑफ वैंड्स। वैंड्स मतलब हो सकता है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये आपके साइन हो सकता है, या फिर उस इंसान का जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो 8 यहाँ पे है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक ही है। इसका मतलब किसी एक थॉट को लेके कुछ ऐसा सोच रहा है वो इंसान, जिसके लिए वो हैप्पी फील कर रहा है। ये जंपिंग स्टेप में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसका चेहरा दिखे तो सैड तो नहीं है, हैप्पी है। मतलब कोई तो ऐसा थॉट है पैशनेट, जिसको लेके उसके दिल में हो सकता है बहुत सारे बादल छा गए हैं। अब वक्त है तो सिर्फ बारिश के होने का। यहाँ पे लाइटनिंग भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आपसे अगर बात हो तो वो आपको क्लैरिटी दे पाए कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग द पैशनेट मोमेंट। नेक्स्ट है द सन। ये टैरो का मोस्ट अच्छा कार्ड माना जाता है। मतलब फिक्र की कोई बात ही नहीं है, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेड कलर है, और ये जो हॉर्स दिखाई दे रहा है उस पे सवार होके ही वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही आपके बारे में भी कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं, जिनको लेके वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, विथ पैशनेट फीलिंग्स। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स मतलब एयर साइन। हो सकता है आप दोनों में से किसी का या तो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस ये साइन होगा। तो हाथ में सॉर्ड है, मतलब कम्युनिकेशन की चाहत तो है, और घोड़े पे भी सवार होके, मतलब ऐसे ही स्लोली नहीं, अचानक से ही, कहीं से आउट ऑफ द ब्लू। यहाँ पे ब्लू भी पहना है उसने, तो ऐसे ही अचानक से वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, या वो ख्याल उनके मन में आ जाएगा ऐसे ही अचानक, जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाएंगे और आपसे बात करेंगे, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो या फ़ोन कॉल। लेकिन बात करने की चाहत को लेके वो आगे की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, ये ज़रूर है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी जो कलर है वो पैशन को ही दिखाता है। तो क्वीन मतलब उसके पास तो सब कुछ है। तो अगर आप किसी मेल पर्सन के बारे में सोच रहे हैं
तो हो सकता है वो आपको क्वीन की एनर्जी में देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपको ये सब कंफर्ट जोन मिलना चाहिए, या आप क्या सोचती होंगी मटेरियल थिंग्स को लेके, पैशन को लेके। बैंड्स मतलब यहाँ पे फिर वही हो रहा है कि एरीज, लियो या फिर सैज ये एनर्जी आ रही है। अगर आपका ये साइन नहीं है तो उनका हो सकता है। और वो आपको अगर क्वीन की तरफ सोच रहे हैं तो आपके साथ किस तरह से डील करना चाहिए, मतलब अगर कुछ रोमांटिक बातें करना भी चाहे तो किस तरह से वो एक्सप्रेस करनी चाहिए अदब के साथ, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 मतलब कंप्लीशन। तो यहाँ पे एक पूरी फैमिली दिखाई दे रही है। तो अगर अभी तक उन्होंने आपके सामने प्रपोज़ल नहीं रखा है, या फिर आपको नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने कमिटमेंट दिया है, तो भी वो ऐसी फैमिली को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं जिनमें आप ज़रूर शामिल हैं। उनको इस कप को लेके, कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब लॉट्स ऑफ इमोशंस हैं उनके साथ। उन्होंने इस पर्सन को होल्ड किया हुआ है, मतलब ऐसे ही वो इमोशन से भरे हुए कुछ पलों के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द हर्मिट। हर्मिट मतलब वर्गो, ये आपका हो सकता है साइन या उनका। हर्मिट मोड थोड़ा सा साइलेंट मोड होता है, जहाँ पे सोच समझ के कुछ डिसीजन मेकिंग चल रहा होता है। जैसे मेडिटेशन की एक फ़ेज़ होती है कि हम डीपली मेडिटेट करें। अगर 2 मिनट के लिए भी हम शांति से बैठ जाएं आंखें बंद करके, तो भी हमें एक सुकून मिलता है। हमारा दिल खुद से बात करने लगता है, हमें थोड़ी थॉट्स के ऊपर क्लैरिटी मिल जाती है। वैसे ही एक साइलेंट मोड में ये इंसान हो सकता है कि सोच रहा हो कि नेक्स्ट एक्शन एग्जैक्टली क्या लेना है और किस तरह से लेना है। अब तक के कार्ड्स को लेके तो ये पता चल ही गया है कि उनके माइंड में थॉट्स क्या है। हो सकता है उसके बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स। वैंड्स मतलब पैशन, एरीज, लियो या फिर सैज। तो ऐसे बहुत सारे पैशनेट थॉट्स के बारे में उनके माइंड में या हार्ट में कुछ चल रहा है। यहाँ पे ये ब्लाइंड फोल्डेड इंसान है, तो अगर ये आँखों से पट्टी हटा दे तो इसको सामने का रास्ता क्लियर दिखाई देगा और वो आगे की तरफ इजीली बढ़ पाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। आँखों की पट्टी की वजह से उसको एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा ही हो सकता है किसी ऐसी बात ने उन्हें रोक के रखा है, जिसकी वजह से इतने सारे पैशनेट फीलिंग्स होने के बावजूद वो आपकी तरफ अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं। उम्मीद है जल्द ही वो ये पट्टी खोल पाएंगे और उन्हें खुद को क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सब पैशन उनके दिल में किसके लिए है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे तूफ़ान सा उठा है। तो उनके दिल में इमोशंस को लेके, फीलिंग्स को लेके कुछ तूफ़ान चल रहा है। बस ज़रूरत है उनको एक सही एक्शन लेने की। हो सकता है ये उसी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है रे ऑफ होप। तो उनको उम्मीद तो है कि रास्ता भले ही बहुत दूर है, लेकिन एक उम्मीद तो है कि जो वो सोच रहे हैं वो बात ज़रूर पूरी होगी। अब वो एग्जैक्टली क्या है ये आपको पता और उनको पता। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। तो हो सकता है कि कई बार डायरेक्टली कुछ कमिटमेंट देना पॉसिबल नहीं लगता इंसान को, तो वो फ्रेंडशिप जोन से बातें स्टार्ट करना चाहता है, या फिर जैसे फ्रेंड के साथ हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, फ्रेंड्स में इजीली शेयरिंग हो पाती है रिगार्डिंग एनी थॉट, एनी टॉपिक, वैसे ही कुछ क्लैरिटी ढूंढने के लिए हो सकता है वो आपके साथ ऐसी कोई फ्रेंडशिप की बात को लेके कुछ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप दोनों की
बातों को लेके उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से ये सब डिस्कस किया है या कर रहे हैं, और उसने उन्हें सजेशन दिया हो कि कमिटमेंट जोन में जाने से अच्छा है कि तू फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर ले। तो हो सकता है ऐसा करना सही है या नहीं, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस। तो उन्हें ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहिए, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो फोकस किसकी तरफ होना चाहिए। ऑब्वियसली ये कार्ड हम रीडिंग कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं तो आपके बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन अगर उनका कुछ फोकस डिस्ट्रैक्ट हुआ था तो वो हो सकता है वो फोकस फिर वापस लाना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ऑलमोस्ट रीच्ड। तो यहाँ पे टनल है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो दिखाई दे रही है कि रास्ते में अंधेरा नहीं है, मतलब क्लियर पाथ है। तो ऐसे ही उन्हें लगता है कि ऑलमोस्ट वो पहुँच चुके हैं, मतलब उन्हें पता चल गया है कि उन्हें क्या चाहिए। और वो बहुत ही क्लोज मोमेंट है कि जब उन्हें ये एहसास हो कि आई एम रीच्ड, मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ पे मुझे जाना था या मैं जहाँ पे जाना चाहती थी। होल्ड माई हैंड्स। वाटर है मतलब इमोशन है, कपल है मतलब ऑब्वियसली सोच रहे हैं। दोनों का ड्रेसिंग सेंस देख के तो पता चल ही रहा है कि किसी के बारे में ज़्यादा कुछ दुनिया के बारे में सोच नहीं रहे हैं, अपने ही ख्यालों में दोनों भी खोए हुए हैं। तो अगर इस वक्त आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन जो है रीडिंग देख रहा है, अपने किसी स्पेशल समवन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी यही चाहते हैं। होल्ड माई हैंड। विश। यहाँ पे भी वाटर दिखाई दे रहा है, बर्ड है, आसमान है। क्लियरली हम आसमान भी देख पा रहे हैं और पानी के नीचे की भी जो क्लैरिटी है, यहाँ पे जैसे एक फ़िश दिखाई दे रहा है। हो सकता है पाइसेस हो कोई या फिर वाटर साइन हो। तो वैसे ही क्लैरिटी उन्हें मिल गई है रिगार्डिंग हिज और हर विश। और वो विश क्या है, जैसे कि ये कार्ड में था कि उनका फोकस क्या है, उसी से रिलेटेड ये बात है कि उनकी विश क्या है, उसी के बारे में वो डीपली सोच रहे हैं। हैप्पीनेस। जब इतने हाई लेवल का हैप्पीनेस मन में फ़ील होता है तो दिल ये ज़रूर सोचता है कि इस तरह हम जंप करें। आमतौर पे हम जब नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो इस तरह से जंपिंग तो रेगुलरली नहीं करते। यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है पर्सन, वो एक्सट्रीम लेवल के हैप्पीनेस को फ़ील कर रहा है। ऐसा ही हैप्पीनेस वो फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है कोई मैसेजेस जो आप दोनों में एक्सचेंज हुए थे, वो ओल्ड मैसेजेस वो रीड कर रहे होंगे आपको मिस करते हुए, या फिर हो सकता है किसी पैशनेट मोमेंट के बारे में कुछ ड्रीम करके, कुछ सोच के ही ये हैप्पीनेस उन्हें फ़ील हो रहा है। आप देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। माई लाइफ इज़ सो फुल ऑब्सेस्ड बिकॉज ऑफ यू। इसका मतलब है उनको उनकी ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है बिकॉज ऑफ यू। तो आपके बिना ये लाइफ में उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, और इसका रीज़न है आप। नेक्स्ट है क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। तो ये उनको भी एहसास है कि शायद आप दोनों भी किसी डर को लेके सोच रहे हैं, और आप दोनों को ज़रूरत है शांत होने की। जो भी डर है उस पे काबू पाने की। तो कभी कभी जब बात नहीं हो पाती है तो हमें हमारा मन सताता रहता है, कुछ भी गलत ख्याल माइंड में आते हैं, और जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन भी फील होता है और निगेटिविटी भी, और यही रीज़न बनता है फियरफुल थॉट्स का। तो ऐसे कुछ थॉट्स आपके भी माइंड में हो सकता है आ रहे हैं, और उनके भी माइंड में आ सकते हैं, जो अगर शांत हो जाए तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। यही वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू अ किस। तो आपको टच करना तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है ये रियलिटी पहले उन्होंने फील की है, अगर नहीं तो ये उनका ड्रीम हो सकता है,
जो ये कार्ड बता रहा है। ये था रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।